हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? एग्ज़ाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जैसा कि वन शॉट रिवीजन हम लोग चला रहे थे, 2 लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, यानी आपको 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर चुके हैं, आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हाई चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। चलो, तो चलो अच्छे से पढ़ते हैं और थोड़ा मन लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हाई स्कोर करना है, बढ़िया से प्रिपेयर होकर, ठीक है। हाँ, तो भैया इसका जो पीडीएफ है आपको वन फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएगा। मैं बार बार आपको बोलता आया हूँ कि आप लोग लेक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग पीडीएफ से रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो रिवाइज़ ही बहुत आपका जो टूल है, जो यंत्र है ना, वो आपका रिवीजन ही एक प्रकार का आपका यंत्र है। उसी से आपको आपके माइंड में सेट होगा, ठीक है। आप पीडीएफ से रिवाइज़ कीजिए, आपको पीडीएफ जो है हमारे वन फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलो देख लेते हैं पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस करना है हमें, ठीक है। तो उससे पहले अपने को जानना होगा ना कि आखिर एक्यूरेसी क्या होता है। डिफरेंट तो बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। जैसे कोई आपका लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। ये देखो, मैं आपको इमेज के माध्यम समझाता हूँ कि आपका कोई एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का जो सेंटर है, जो बीच है, सर्कल का जो सेंटर वाला हिस्सा है, वो आपका क्या है? लक्ष्य है। आपके पास क्या है? आपके पास तीर है। आप तीर मारेंगे तो अगर आपके सर्कल के सेंटर पे लगता है तो वो क्या होता है? वो एक्यूरेसी होता है कि हाँ, हमारा जो गोल है वो एक्यूरेट पॉइंट पे लगा है। उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। थोड़ा हम यहाँ पे थियरी के माध्यम से समझ लेते हैं। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। यानी एक्यूरेसी वह है जिसमें मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है। वास्तविक मान के कितना निकट है, यानी जो आपका मान है, लाइक आपका जो सेंटर है, बीच का सेंटर है, उसके कितना निकट है या फिर उसके कितना पास है, उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। आप सिंपल लाइन में समझ सकते हैं, अगर तीर निशाने के बीच के पास लगे तो एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। अगर ये जो तीर है निशाने के पास लगता है तो इसको एक्यूरेसी बोलते हैं, राइट। समझ में आ गया इतना? हाँ, इसका जो मीनिंग है भैया करेक्ट रिजल्ट। इसका जो मीनिंग, इसका जो मतलब निकलता है कि हाँ करेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये है एक्यूरेसी। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओके, थोड़ा प्रिसीजन देख लेते हैं। प्रिसीजन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आखिर प्रिसीजन क्या होता है। देखो, यहाँ पे भी आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे भी आपका जो गोल है, लेकिन ये क्या है? ये एक ही जगह पे नहीं लगा है। ये जो तीर है एक ही जगह पे तीनों तीर नहीं लगा है, इसके आसपास थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे, हल्का हल्का डिस्टेंस पे लगा है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं थियरी इसका। प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट टू द ईच अदर। यानी प्रिसीजन वह है जिसमें बार बार किए गए माप एक दूसरे के कितना निकट है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक बार कर दिए, ठीक है, फिर यहाँ पे तीर मार दिए, मतलब कितना निकट है। एक बार जो आप वार करेंगे उसके कितना निकट है आपका बार बार किए जाने वाला वार, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? उसको प्रिसीजन बोलते हैं। यानी अगर सभी तीर हर बार एक ही जगह पर लगे तो उसे प्रिसीजन कहते हैं। सभी आपका जो तीर है एक ही जगह पे लगे, एक ही जगह पे लगे या फिर उसके आसपास लगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिसीजन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सेम रिपीटेड रिजल्ट। यानी जो आपका रिजल्ट है रिपीटेड रिजल्ट आ रहा है, सेम रिपीटेड रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका थोड़ा डिफरेंटिएट करते हैं, क्या डिफरेंस है क्या, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, एक तरफ एक्यूरेसी है एंड एक तरफ क्या है? प्रिसीजन है, ठीक है। चलो, आपको भी ऐसे ही सेम छापना है, लाइक यहाँ पे टेबल बना के टेबल फॉर्म में छापेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा आई कैची लगता है, ठीक है। हाँ, चलो, तो एक्यूरेसी का सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग समझ के यहाँ से पढ़ के आए कि भैया मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट होता है, उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग्स, बार बार मापे गए मान एक दूसरे के कितना निकट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है भैया? क्या शो करता है? एक्यूरेसी क्या शो करता है? ये परिणाम की शुद्धता, आपके परिणाम की कितनी % शुद्धता है, हमारा एक्यूरेसी क्या करता है? शो करता है। एंड ये क्या शो करता है? परिणाम की पुनरावृत्ति। परिणाम की पुनरावृत्ति ये शो करता है, यानी कितने बार रिपीटेड आप वार किए हैं एक ही जगह पर, वो शो करता है। कौन? प्रिसीजन शो करता है।
क्या अफेक्टेड बाय, भैया अफेक्टेड बाय सिस्टेमिक एरर, ये सिस्टेमिक एरर से अफेक्ट होता है, ठीक है, जो आपका सिस्टेमिक एरर होता है तो सिस्टेमिक एरर से ये अफेक्ट होता है। एंड ये रैंडम एरर से अफेक्ट होता है, ठीक है, ये रैंडम एरर से अफेक्ट होता है। ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है भैया, एक्यूरेट परिणाम प्रिसाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जो एक्यूरेट का परिणाम होता है वो प्रिसाइज हो भी सकता है और प्रिसाइज नहीं भी हो सकता है। एंड प्रिसीजन में क्या है, प्रिसीजन में ये प्रिसाइज परिणाम एक्यूरेट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो प्रिसाइज का परिणाम है वो एक्यूरेट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, डिफरेंस है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, वास्तविक मान के पास मिलना, जो परिणाम है वास्तविक मान के पास मिलना, यानी एक्यूरेट पॉइंट के पास मिलना। ये देखो एक्यूरेट पॉइंट है ना, तो एक्यूरेट के पॉइंट के पास जो है मिलना, उसको क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल बोलते हैं। एंड द सेकेंड थिंग्स, इसमें क्या है भैया, हर बार लगभग समान परिणाम मिलना, हर बार लगभग समान परिणाम मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन, ठीक है। तो डिफरेंटिएट बिल्कुल सिंपल है, 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे टेबल फॉर्म में तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आने के 99% चांस है, ठीक है, 99% चांस है, ठीक है। हाँ, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली लेक्चर में भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज टेस्ट यूज टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इम्प्यूरिटीज़। हमारे जो सॉल्यूशंस होता है, जो सबस्टेंस होता है, उसमें क्लोराइड की इम्प्यूरिटी तो नहीं प्रेजेंट है, उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट आखिर क्लोराइड का क्यों करते हैं, कोई पूछ लेगा, तो थोड़ा हल्का सा डिफरेंसेस आप लिखेंगे कि क्लोराइड की लिमिट टेस्ट एक परीक्षण है जिसका उपयोग औषधि पदार्थों में उपस्थित क्लोराइड, हमारे जो औषधि पदार्थ है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, सबस्टेंस है, उसमें जो है क्लोराइड की अशुद्धियाँ कितना है उसकी सीमा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। तो डिफिनेशन क्लियर हुआ, डिफिनेशन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो भैया क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शंस करवाया जाता है जिसको बोलते हैं AgNO3, ठीक है। AgNO3 से क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखो AgNO3 क्या है, AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट है, इसको क्लोराइड से क्या कराया जाता है, क्लोराइड से क्या भैया रिएक्शन कराया जाता है, फिर क्या बनता है, ये सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे देखो टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक, इतना समझ में आ गया। ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। हाँ, तो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा भैया, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब जो टर्बिडिटी आपके नेशनल सिलेंडर में आता है, आप कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आप नेशनल सिलेंडर में परफॉर्म करेंगे, कहाँ पे, नेशनल सिलेंडर में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, नेशनल सिलेंडर में जो टर्बिडिटी बनती है, जो धुंधलापन बनता है, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। आप जो टेस्ट सोल्यूशंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको टेस्ट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आपके पास 2 नेशनल सिलेंडर है, ठीक है, 2 नेशनल सिलेंडर है, ये क्या है, ये टेस्ट सोल्यूशंस है एंड ये स्टैंडर्ड सोल्यूशंस है, ठीक है। अब आप टेस्ट सोल्यूशन जो कंप्लीट करेंगे इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हिंदी भी देख लेते हैं। क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप यानी वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड बनाता है। उत्पन्न धुंधलापन जो टर्बिडिटी आती है उसका मानक विलयन के साथ क्या की जाती है, तुलना किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे ये इसका ओवरऑल पूरा ये प्रिंसिपल है, ठीक है। हाँ, आगे देख लेते हैं रिएजेंट, कौन कौन से रिएजेंट इसमें मिलाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया कि सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। तो ये 3 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं किसमें, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में 3 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, राइट। हाँ, चलो प्रोसीजर देख लेते हैं, इसका कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक द सॉल्यूशंस इन अ नेशनल सिलेंडर, नेशनल सिलेंडर जो होता है आपका, ठीक है, आपके पास नेशनल सिलेंडर है। अब नेशनल सिलेंडर में आप अपने सॉल्यूशंस को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो परीक्षण विलयन को नेशनल सिलेंडर में लेंगे, ठीक है, ओके। ऐड नाइट्रिक एसिड, फिर उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे, राइट। ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस, फिर सिल्वर नाइट्रेट को भी यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को भी ऐड करेंगे। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें रिएक्शंस कराया जाता है, ठीक है, रिएक्शंस कराया जाता है।
फिर भैया अवॉइड टर्बिडिटी अपीयर्स, फिर इसमें उत्पन्न होता है एक टर्बिडिटी जिसको धुंधलापन बोलते हैं, वाइट टर्बिडिटी, यानी सफ़ेद धुंधलापन इसमें उत्पन्न होता है। वही सफ़ेद धुंधलापन क्या होता है, कंपेयर टर्बिडिटी विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन। यही टर्बिडिटी क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा इमेज के माध्यम से। यहाँ पे देखो, टेक द सॉल्यूशंस, ये यहाँ पे आपका नेचुरल सिलेंडर है, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस को ले रहे हैं। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड यहाँ पे मिला रहे हैं। थर्ड स्टेप में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस मिला रहे हैं। फिर यहाँ पे रिएक्शंस होने देते हैं, 5 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट तक वेट करते हैं। फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे देखो वाइट धुंधलापन यानी सफ़ेद धुंधलापन बन जाता है हमारे नेचुरल सिलेंडर में। अब जो नेचुरल सिलेंडर होता है वो टेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, टेस्ट स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। चलो इधर समझ में आ गया। हम अपने जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है, हम अपने टेस्ट सोल्यूशंस को स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम मैच करते हैं कि टर्बिडिटी ज़्यादा है या फिर टर्बिडिटी कम है, धुंधलापन ज़्यादा है या फिर धुंधलापन कम है, लिमिट टेस्ट हमारा पास है या फिर लिमिट टेस्ट फेल है, राइट। हाँ, यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी इसका टोटल कंक्लूजन, पूरे लिमिट टेस्ट का कंक्लूजन देखो यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशंस इज लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड, पास द टेस्ट। अगर जो आपका टेस्ट सोल्यूशंस होता है, ठीक है, आपका जो टेस्ट सोल्यूशंस होता है बिलियन सोल्यूशन से कम होता है, ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम होता है, फिर आपका जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास होगा। यानी जो आपका देखो यहाँ पे 2 नेचुरल सिलेंडर हैं, ठीक है, ये टेस्ट सोल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, अब जो टेस्ट सोल्यूशन आप लोग कर रहे हैं ये कम रहेगा, इसका जो धुंधलापन, इसका जो टर्बिडिटी रहेगा, इसका धुंधलापन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम रहना चाहिए। टेस्ट सोल्यूशन का धुंधलापन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम रहना चाहिए, देन आफ्टर आपका लिमिट टेस्ट पास रहेगा, आपका लिमिट टेस्ट पास मान जाएगा। अगर टेस्ट सोल्यूशन का धुंधलापन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा निकल जाएगा तो भैया आपका लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें इम्प्यूरिटीज़ यानी आपके क्लोराइड ज़्यादा है, उसमें क्लोराइड का इम्प्यूरिटी है, ठीक है। चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता या फिर यूजेस कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो डिटेक्ट क्लोराइड इम्प्यूरिटीज़, सबसे पहले क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, हमारे सब्सटेंस में क्लोराइड की इम्प्यूरिटी तो नहीं है, अशुद्धियाँ तो नहीं है, हम जो अपना फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को तैयार कर रहे हैं उसमें कोई क्लोराइड का अशुद्धियाँ तो नहीं है, उस सबसे पहले इसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हाँ, पहचानने के लिए। मेंटेन प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो हमारा ड्रग्स होता है, जो दवाई होता है, उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इंश्योर ऑफ ड्रग्स, औषधि की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने किया जाता है, इससे औषधि की गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, यूजेज है, राइट। हाँ, इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिस्कस एंटीवायरल एजेंट, एक्सप्लेन द मेडिसिनल यूजेस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ जिडोविडिन एंड रेमडेसिविर। जिडोविडिन एंड रेमडेसिविर ये 2 ड्रग्स हैं, किसके, एंटीवायरल के ड्रग्स हैं, एंटीवायरल के ड्रग्स है जिडोविडिन एंड रेमडेसिविर। थोड़ा इसका मेडिसिनल यूजेस और इसका फॉर्मुलेशंस देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल है, राइट, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा एंटीवायरल एजेंट को देखते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या कैसा ड्रग्स है, क्या करवाता है बॉडी में। तो एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस, ये हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। जैसे वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में हो जाते हैं ना, तो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड रिप्लिकेशंस ऑफ वायरसेस। क्या करता है भैया, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। यहाँ पे देखो, संक्रमण के उपचार में यूज़ किया जाता है और उनकी वृद्धि व प्रकृति को रोकती है, वृद्धि को, या फिर जो फिर से वो रिप्लिकेशंस होता है वायरस का, उसको ये इनहिबिट करता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, ठीक है। कौन, एंटीवायरल ड्रग्स। जो एंटीवायरल ड्रग्स होता है ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शंस ट्रीट करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी वायरल इन्फेक्शंस है, जो भी डिजीज़ होते हैं, जो रोग होते हैं, उसको क्या करता है, उसको ये एंटीवायरल ड्रग्स एजेंट ट्रीट करता है, राइट। हाँ, चलो थोड़ा जिडोविडिन देख लेते हैं। जिडोविडिन क्या है, जिडोविडिन एक ड्रग्स है, किसका, एंटीवायरल का ड्रग्स है। ये भी एंटीवायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, ठीक है, एंटीवायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ये जिडोविडिन 250 mg का ये ड्रग्स है, यहाँ पे स्ट्रिप्ट लगा दिए हम लोग, ठीक है। इसका मेडिसिनल यूज देख लेते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट HIV इन्फेक्शन, ये HIV इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये भैया HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज होता है। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये बचाव भी करता है जो माँ से बच्चे में HIV इन्फेक्शन क्या पहुंच जाते हैं। कभी कभी कोई कंडीशन में क्या होता है, माँ से बच्चे में भी HIV इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं, तो उसको ये बचाव करता है, राइट।
तो ये 2 मेडिसिनल इसका यूजेस है, 2 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मुलेशंस टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल के भी फॉर्म में आता है, ओरल सोल्यूशन के फॉर्म में आता है एंड इंजेक्शंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, टैबलेट खाएंगे, कैप्सूल खाएंगे, ओरल सोल्यूशंस आप लगाएंगे खाएंगे एंड इंजेक्शंस यानी जो आप इंजेक्शंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्म में आता है, मार्केट में अवेलेबल है। राइट, हाँ आगे देख लेते हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर भैया ये इंजेक्शंस के फॉर्म में आता है। ठीक है, हाँ ये इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न है, ये सिर्फ नस में लगाया जाता है। ठीक है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। इसका मेडिसिनल यूजेस, ये कोविड-19 अब जो कोरोना वायरस होता है ना, जो 2019 में आया था हमारे देश में, कोरोना वायरस का ये वैक्सीन है। ठीक है, कोरोना वायरस का ये वैक्सीन है, तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ये कोविड-19 के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर सीवियर वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई सीवियर बहुत गंभीर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं काफ़ी दिन से, तो उस पेशेंट में हम इस ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड यानी ज़रूरत पे। ठीक है, डॉक्टर के रिकमेंडेशंस में रेमडेसिविर यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेनली होता है वो कोविड-19 में इसका मेनली यूज़ होता है। राइट, हाँ ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, ओरल सॉल्यूशंस या फिर टैबलेट फॉर्म में ये सब नहीं आता। राइट, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्लासिफाई एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ फेंटोलामीन एंड प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल का एंड फेंटोलामीन का हमको थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है एंड उसका थोड़ा यूजेस डिस्कस कर लेना है। ठीक है, हाँ तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होता है भैया? एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो होता है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के को ब्लॉक करती है, उसके प्रभाव को ब्लॉक करती है। ठीक है, उसके प्रभाव क्या करती है? ब्लॉक करती है। थोड़ा हम यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं, सॉरी इंग्लिश देख लेते हैं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को क्या करता है? उसके इफेक्ट को ब्लॉक करता है। देयर बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करके हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ये क्या करता है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का इफेक्ट क्या कम कर देता है, खत्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जो भी आप समझिए। राइट, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में क्या होती है। हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहे। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी भैया एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी में। एक फाइट और फ्लाइट, जो आपको फाइट करते हैं ना, जो फाइट बोलते हैं वो फाइट होता है या फिर फ्लाइट। ठीक है, फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जब बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर डर, टेंशन या फिर एक्साइटमेंट, जब आपकी बॉडी क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती है। ठीक है, ऐसे इमरजेंसी में होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भैया हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर क्या करवाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे 5 मेन इफेक्ट होता है। ठीक है, 5 मेन इफेक्ट यहाँ पे हम लोग दिए हैं। हार्ट बीट सबसे पहले तेज हो जाएगी। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपके बॉडी में एक्टिव हुई तो सबसे पहले आपका हार्ट बीट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तेज हो जाएगा। हार्ट फास्टर पंप, जो आपका हार्ट है वो फास्ट पंप करेगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मेजर इफेक्ट है बॉडी में, जो मेजर इफेक्ट है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का। सेकेंड थिंग्स ये है कि प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। प्यूपिल, आपकी जो आँख की प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाएगी, ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। आप जो लाइट है, जो प्रकाश है वो आँख के अंदर ज़्यादा जाने लगेगी। ठीक है, विज़न अलर्ट हो सकती है। विज़न, जो आपका विज़न आप लोग जो देखते हैं, विज़न अलर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट्स है। तीसरा एक्टिविटी क्या है? लंग्स की एयरवेज खुल जाती है। लंग्स की एयरवेज, लंग्स का भी डायलेशन हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगी? जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक पॉइंट है, ये एक इफेक्ट शो करता है अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया। डाइजेशन स्लो हो जाता है, जो खाने का डाइजेशन होता है बॉडी में, एनर्जी डाइजेशन पर वेस्ट नहीं करती। ठीक है, बॉडी एनर्जी डाइजेशन पर वेस्ट नहीं करती, डाइजेशन स्लो हो जाता है। एनर्जी रिस्पॉन्स पर फोकस करती है, आपकी जो एनर्जी होती है वो रिस्पॉन्स पर फोकस करती है। राइट, हाँ। पाँचवा पॉइंट, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। लीवर ग्लूकोज रिलीज़ करता है, जो आपका लीवर है वो ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करने लगेगा, बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलेगा, जिससे ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाता है बॉडी में तो ये 5 मेन इफेक्ट है जो बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा क्या है? ये ओवरऑल सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इफेक्ट हैं। राइट, समझ में आ गया? हाँ।
आगे थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मिक्स्ड। तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स में आपका एक ड्रग्स है फेंटोलामाइन, बीटा ब्लॉकर में भी एक ड्रग है प्रोप्रानोलोल एंड मिक्स्ड में भी एक ड्रग है लेबिटालोल, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में एक ड्रग्स अगर आप ऐसे क्लासिफिकेशन बना के लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा ड्रग्स अगर मुझे देना हो तो मैं 4, 5, 10 ड्रग्स दे दूँ, लेकिन याद नहीं कर पाएंगे आप, क्या मतलब। तो आपको 1, 2 ड्रग्स दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। एग्ज़ाम को भी ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को भी नहीं है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, राइट। आपको काफ़ी ज़्यादा अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, राइट। थेराप्यूटिक एक्शंस, इसका थेराप्यूटिक एक्शंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। किसका थेराप्यूटिक एक्शंस, भैया ये जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है इसका थोड़ा हम लोग थेराप्यूटिक एक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक द एक्शंस ऑफ एड्रेनलिन ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एड्रेनलिन के एक्शंस को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। सबसे पहले रिड्यूस ब्लड प्रेशर भैया घटा देगा, बीपी कम कर देगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करेगा, राइट। हाँ, डिक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा। यूज टू ट्रीट एंजाइटी एंड कार्डियक डिसऑर्डर, एंजाइटी यानी चिंता वगैरह में या फिर कार्डियक डिसऑर्डर में ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। चिंता और हृदय के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थेराप्यूटिक एक्शंस है, बॉडी में क्या थेराप्यूटिक एक्शंस शो करेगा, राइट। हाँ, आगे फेंटोलामाइन का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंटेन्स इमिडाजोलिन रिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें भैया इमिडाजोलिन रिंग्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आप रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इमिडाजोलिन रिंग्स स्ट्रक्चर है, राइट। हाँ, एरोमेटिक बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट, इसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग्स भी प्रेजेंट है। क्या भैया, एरोमेटिक बेंजीन रिंग्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। हाँ, एरोमेटिक बेंजीन रिंग्स भी है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी इसमें होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से कनेक्ट होते हैं, कंटेन होते हैं, यानी व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त बेंजीन रिंग्स भी होते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, ये क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है इसका पूरा ओवरऑल, राइट। तो ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप बिल्कुल, अगर ये थियरी आपका कंप्लीट रहेगा, ये थियरी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। हाँ, आगे इसका यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो भैया हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। अगर बीपी बढ़ा है तो उसमें यूज़ करेंगे, बीपी को घटाने के लिए। यूज्ड इन फियोक्रोमासाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा एक प्रकार का एड्रीनल ट्यूमर है, कैंसर आप बोल सकते हैं, ठीक है, एड्रीनल ट्यूमर है। तो फियोक्रोमासाइटोमा एक प्रकार का एड्रीनल ट्यूमर है, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बेसिकली मेनली क्या होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर घटाता है, राइट। हाँ, आगे स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोप्रानोलोल, जो प्रोप्रानोलोल है ये बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। कंटेन्स नेप्थलीन रिंग सिस्टम, इसमें नेप्थलीन रिंग्स है। ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, ये रिंग्स क्या है, नेप्थलीन रिंग्स है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग्स का नेप्थलीन रिंग्स है, राइट। हाँ, ओके। ईथर लिंकेज ओ प्रेजेंट, इसमें ईथर लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, ईथर लिंकेज ओ प्रेजेंट होते हैं, राइट। हाँ, ईथर लिंकेज ओ प्रेजेंट है। सेकेंडरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट, इसमें सेकेंडरी अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी अमीन ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रानोलोल, ठीक है। तो आप बस इतना थियरी को याद कर लेंगे तो आप ये जो स्ट्रक्चर है बना लेंगे। हालांकि आप घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना स्ट्रक्चर का, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर का 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे थोड़ा इसका यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो हाइपर टेंशन में यूज़ करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा चेस्ट पेन करने लगता है, जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। कार्डियक अरिथमियाज यानी जो आपका हार्ट है वो अनियमित हो जाएगा, उसकी जो धड़कन है वो अनियमित हो जाएगी। एंजाइटी एंड माइग्रेन, कभी कभी चिंता और माइग्रेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसका भैया, प्रोप्रानोलोल जो ड्रग्स है वो यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। हाँ, आगे देख लेते हैं। डिस्कस एंटी फंगल एजेंट, 5वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस एंटी फंगल एजेंट। राइट अ नोट ऑन केटाकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। केटाकोनाजोल को थोड़ा इस पर छोटा छोटा नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, एंड फ्लूकोनाजोल पे हमको नोट लिखना है, इंक्लूडिंग देयर ब्रांड नेम, उसके ब्रांड नेम को भी थोड़ा हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है।
तो एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं? जो फंगल को ट्रीट करता है उसको एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। जो फंगल को ट्रीट करता है उसको एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटा सा है। एंटी फंगल एजेंट आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगाई। हमारे बॉडी में फंगाई जो होती है उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। हाथ वगैरह में कहीं फंगल हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ये इनहिबिट करता है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। एंटी फंगल एजेंट वे दवाएं हैं जो फंगल संक्रमण के उपचार में यूज़ किए जाते हैं, उसकी वृद्धि को भी रोकते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये एंटी फंगल एजेंट है, एंटी फंगल ड्रग्स, राइट। चलो केटाकोनाजोल देख लेते हैं। केटाकोनाजोल एक ड्रग्स है एंटी फंगल का, ठीक है, एंटी फंगल का ड्रग्स है। ये फंगल के इन्फेक्शन में सबसे पहले यूज़ करते हैं। स्किन पे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको उसमें यूज़ करते हैं, या फिर डैंड्रफ या फिर सेब्रोइक डर्मेटाइटिस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे है निजोरल एंड केटोमैक। ये ब्रांड नेम है, मार्केट में ब्रांड नेम से बिकता है, ठीक है। तो केटाकोनाजोल भैया ये भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, एंटी फंगल ड्रग्स है केटाकोनाजोल, राइट। हाँ चलो आगे थोड़ा फ्लूकोनाजोल देख लेते हैं। फ्लूकोनाजोल क्या होता है? ये भी भैया एंटी फंगल ड्रग्स है, यूज्ड इन सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर कहीं फंगल इन्फेक्शन है या फिर पेट में कहीं फंगल इन्फेक्शन है, तो शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो फ्लूकोनाजोल दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। फ्लूकोनाजोल दिया जाता है, यूज्ड इन कैंडिडाइसिस एंड क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस। कैंडिडाइसिस या फिर क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसका ब्रांड नेम भैया डिफ्लूकैन एंड फ्लूका। डिफ्लूकैन एंड फ्लूका ये दो नेम है, ब्रांड नेम है इसका। ब्रांड नेम से बिकता है मार्केट में, दो ब्रांड नेम से ये है, ठीक है। तो दो ब्रांड नेम आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ चलो आज के लेक्चर में भी हम लोग 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़े हैं, ठीक है। इसका पूरा नोट्स आपको वन फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में विथ स्ट्रक्चर नोट्स, ठीक है। हाँ जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप वन फार्मेसी को हमारे प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अभी आपको टॉप 50 फिलिप्स भी मिलेगा, ठीक है। आपको टॉप 50 फिलिप्स भी मिलेगा। फिलिप्स जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है एंड वन वर्ड जो होता है, वन वर्ड जो क्वेश्चंस आता है, तो ये भी मिलेगा आपको। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, राइट। चलो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।